नक्शे पर तेल की बूंदें गिरी, वहां पाबंदियों का खंजर चल गया। एक तरफ चीन के टैंकर समुद्र की लहरों पर अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवल ऑफिस में एक कलम की नोक से पूरे मॉस्को का बजट बिगड़ रहा है। ये दौर उस बात का है जहां लोकतंत्र की बात सिर्फ कमरे के लिए है और पर्दे के पीछे चल रहा है शुद्ध, कच्चा और बेरहम तेल का खेत। ईरान की गलियों से सन्नाटा है, वेनेजुएला के कुओं में सन्नाटा है, लेकिन ट्रंप के ट्विटर पर धमाके हो रहे हैं। ये कोई जंग नहीं है, ये आर्थिक कत्लेआम है। जहां अमेरिका का डॉलर कोड़ों की तरह चलता है, तो बीजिंग की फैक्ट्रियां करहाती हैं। ये गवाह है कि वहां मसीहा कोई नहीं, बस एक रिंग मास्टर है जिसने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की कसम खाई है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मेरा नाम जिया कौशिक है। मिडिल ईस्ट की तपती धरती एक बार फिर बारूद की गंध, मासूमों की चीख और कूटनीति के घटिया पाखंड के बीच झूल रही है। अमेरिका की कथित मेहरबानी और ट्रंप के जादू से इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर तो लागू हो गया, लेकिन ये शांति कम और तूफान से पहले की खामोशी ज्यादा नजर आ रहा है। शांति का राग अलापने वाले इन सफेद पोश मुल्कों ने फिर से एक ऐसा जहरीला ताना बाना बुना है जिसमें लेबनान की संप्रभुता को चौराहे पर सूली चढ़ा दिया गया है, जहां न्याय की उम्मीद करना बेमानी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा एंट्री ने इस पूरे खूनी मंजर को हॉलीवुड की किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा बना दिया है, जहां हीरो और विलन का फर्क मिट चुका है। अमेरिका, जो खुद को पूरी दुनिया का स्वयंभू दरोगा समझता है, अब उस आग को बुझाने का ढोंग कर रहा है जिसे उसने खुद दशकों तक अपने हथियार और फंडिंग से हवा दी है। ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ ये समझौता असल में मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को पूरी तरह चर्चित करता है, जहां ऊपर से तो मेज पर हाथ मिलाए जा रहे हैं, लेकिन मेज के नीचे से घातक मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ कर दिया कि वे लेबनान की सरहद से टस से मस नहीं होने वाले, चाहे दुनिया कुछ भी चाहे। उनका ये 10 किलोमीटर का सिक्योरिटी जोन असल में लेबनान की छाती पर मूंग तल्ले जैसा है, जो किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र को स्वीकार्य नहीं कर सकता। ये किसी तरह का सीजफायर है जहां एक हमलावर मुल्क दूसरे संप्रभु देश की जमीन पर कुंडली मार कर बैठा है और उसे बेशर्मी से सुरक्षा का नाम दे रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मुखौल उड़ाने की पारकष्टा है। बिल्कुल भावना, अमेरिका के लिए ये महज चुनाव के बाद की एक डिप्लोमेटिक ट्रॉफी की या पीआर स्टंट हो सकता है, लेकिन लेबनान के आम नागरिकों के लिए ये वजूद और मौत के बीच एक बेहद बारीक लकीर है। ट्रंप के अति उत्साह और नेतन्याहू की पत्थर की लकीर वाली जिद ने इस सीजफायर को एक ऐसे पेचीदा पहेली बना दिया है जिसका हल फिलहाल किसी के पास नहीं दिख रहा। लेबनान छोड़ने की तो बात तो ख्वाब जैसी लगती है। सच तो ये है कि इजराइल ने वहां अपनी जड़ें और गहरी करने का खूनी मन बना लिया है, जिससे शांति की उम्मीद अब गुलाब के फूल जैसी होती जा रही है। नेतन्याहू का ये अहंकार भरा बयान कि हम नहीं जा रहे, उन ताजा जख्मों पर तेजाब छिड़कने जैसा है जो लेबनान पिछले कई महीनों से भारी तबाही के रूप में झेल रहा है। 10 किलोमीटर का ये कथित सुरक्षा घेरा कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि लेबनान के भूगोल को अपनी सुविधा अनुसार बदलने की एक नापाक कोशिश है। जब आप जबरन किसी के घर के आंगन में घुसकर बैठ जाएं और कहें कि मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो इसे
वैश्विक राजनीति में शांति नहीं बल्कि शुद्ध सीनाजोरी और गुंडागर्दी कहा जाता है। इजरायली पीएम के बख्तरबंद जिद ने न केवल हिजबुल्ला बल्कि लेबनान की कमजोर सरकार को भी पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। नेतन्याहू ने कैमरे के आगे सामने हुंकार भरते हुए कहा कि नया जोन पहले से मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत, आधुनिक और ठोस होगा, जो किसी भी घुसपैठ को नाकाम कर देगा। इसका सीधा मतलब ये है कि सीज फायर का मकसद युद्ध को रोकना नहीं बल्कि इजराइल को अपनी किलाबंदी और लॉजिस्टिक सप्लाई का पुख्ता करने के लिए 10 दिन का ब्रीथिंग स्पेस या मोहलत देना है। अब जरा पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी यानी कि अमेरिका का दोहरा और डरावना चेहरा देखिए। ट्रंप इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी मौका बता रहे, जैसे कि उन्होंने रातों रात कोई अलादीन का जादुई चिराग खोज लिया। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि वह पहले दो देशों के बीच नफरत की आग लगाता है और फिर दुनिया के सामने फायर ब्रिगेड बनकर वाहवाही लूटने पहुंच जाता है। ये सीज फायर भी उसी अमेरिकी चालाकी का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां वह इजराइल के सैन्य हितों को 100% सुरक्षित रखते हुए खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा साबित करना चाह रहे हैं। ज़मीनी हकीकत की बात करें भावना, तो ये है कि सीज फायर के आधिकारिक ऐलान के महज कुछ ही घंटों बाद लेबनान के दक्षिणी गांव में भारी गोलाबारी और धमाकों की खबर सामने आई है। यह इस बात का सबूत है कि कागजों पर दस्तखत होने से नफरत खत्म नहीं होती और जमीनी स्तर पर सेनाएं किसी भी नियम को मानने के मूड में नहीं है। लेबनानी सेना की अपने ही नागरिकों को घर न लौटने की चेतावनी चीख चीख कर कह रही है कि स्थिति न घर का न घाट का वाली हो गई है, जहां आम आदमी सीज फायर के बावजूद अपने ही मुल्क में बेगाना और शरणार्थी बना हुआ है। हिजबुल्ला, जिसे मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे घातक मोहरा माना जाता है, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुआ है, लेकिन ये खामोशी किसी बहुत बड़े ज्वालामुखी के फटने का संकेत हो सकती है। हिजबुल्ला का पुराना रिकॉर्ड और उनका कड़ा स्टैंड रहा है कि लेबनान की सरजमी पर एक भी इजरायली सैनिक का बूट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में नेतन्याहू की सिक्योरिटी जोन वाली शर्त बारूद के विशाल ढेर पर जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंकने जैसा आत्मघाती काम कर रही है, जो कभी भी तबाही ला सकती। ट्रंप का ये बड़बोला दावा है कि लेबनान और इजराइल के नेता 44 साल बाद व्हाइट हाउस की कालीन पर एक साथ बैठेंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये हकीकत है? सवाल ये उठता है कि क्या ये बातचीत बराबरी की धरातल पर होगी या फिर एक मजबूर राष्ट्र पर उसकी शर्तें थोपी जाएंगी। जब एक पक्ष यानी इजराइल दूसरे की जमीन पर अपने तोपे चढ़ाकर बैठा हो, तो ऐसी बातचीत भेड़ और भेड़िए के बीच समझौते मांगी होती है, जहां अंत में मेज पर भेड़ की ही परोसी जाती है। अमेरिका की टॉन्ट मारती और पक्षपाती कूटनीति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो एक तरफ तौर पर हिजबुल्ला की निशहत्तीकरण की शर्तें रख रहा है। ये वैसा ही भद्दा मजाक है जिसे किसी घायल योद्धा से युद्ध के बीच में उसकी आखिरी ढाल और तलवार छीन लेना। क्या अमेरिका या ट्रंप ने कभी हिम्मत दिखाई और इजराइल से उसकी घातक मिसाइलें या परमाणु हथियार को कम करने को कहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी लाठी उसी की भैंस ही व्हाइट हाउस का असली और एकमात्र वैश्विक मंत्र रहा है। इस पूरे खूनी खेल में क्षेत्रीय समीकरणों में ईरान की मजबूत भूमिका को नजरअंदाज करना किसी भी कूटनीति के लिए नामुमकिन है। तेहरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल पूर्ण रूप से और बिना शर्त पीछे नहीं हटता, तब तक कोई भी समझौता रद्दी के टुकड़ों के साथ और कुछ भी नहीं है। इजराइल की लेबनान में अवैध मौजूदगी का मतलब है कि संघर्ष में एक छोटी सी चिंगारी भी कभी भी एक क्षेत्रीय महायुद्ध का रूप ले सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपटों में झुलसा सकती है। नेतन्याहू की दो टूक और तानाशाही शर्तें तो सुनिए आप। हिजबुल्ला का नामो निशान मिटाना और सिर्फ अपनी शर्तों पर शांति थोपना साफ दिखाती है कि वो शक्ति के अंधे गलियारों से बात कर रहे हैं। उन्हीं
बखूबी पता है कि ट्रंप का वर्चस्व उनके कंधे पर है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए वे सीज फायर की आड़ में भी आस्तीन का सांप पालने जैसी खतरनाक रणनीति अपना रहे हैं, जहां कूटनीति के सुंदर मुखौटे के पीछे केवल और केवल सैन्य विस्तारवाद का एजेंडा छिपा है। पूरी दुनिया एक तमाशाबीन बनकर चुपचाप देख रही है कि कैसे एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षा के खोखले नाम से फिर से रीडिजाइन किया जा रहा है। अमेरिका ही 10 किलोमीटर का बफर जोन स्थायी बना गया तो ये लेबनान की आने वाली नस्लों के लिए कभी न खत्म होने वाला रिश्ता हुआ नासूर और सरदर्द बन जाएगा। गहराई से देखा जाए तो ये 10 दिवसीय सीजफायर कोई दीर्घकालिक समाधान या शांति की शुरुआत नहीं, बल्कि एक शातिर रणनीतिक विश्वास यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। अमेरिका इस पूरी मध्यस्थता में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। जब तक इजराइल अपनी क्रूर विस्तारवादी नीति को नहीं त्यागता और अमेरिका अपनी पक्षपाती कूटनीति के चश्मे को नहीं उतारता, तब तक लेबनान की वादियों में अमन का सच्चा सूरज उगना नामुमकिन सा है। नेतन्याहू का हम जमीन नहीं छोड़ेंगे वाला अडियल और अहंकारी रुख इस कड़वी हकीकत के तशदीक करता है कि शांति की राह में सबसे बड़ा पत्थर खुद इजराइल की जिद और अमेरिका का अंधा समर्थन है। ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाएं और इसे अपनी बड़ी उपलब्धि का ढोल पीटे, लेकिन इतिहास गवाह है कि संगीन साए में थोपी हुई शांति कभी लंबी नहीं टिकती। अगर इन 10 दिनों में कोई ईमानदारी भरी जमीन तैयार नहीं होती तो वो सीज फायर ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा और पूरा क्षेत्र फिर से एक भयानक लूटपाट में आग में उलझ जाएगा। बहरहाल इन्हीं सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को और बने रहिए हमारे खास पेशकश के साथ बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।